हेलो दोस्तों, डॉक्टर उस्मान सेल्यूटेंस में आप सबका स्वागत है। इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और घर पर सेफ होंगे। दोस्तों, हर फार्मडी स्टूडेंट्स जिस किसी से मैं मिला हूं उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि फार्मडी कोर्स कंप्लीट होने के बाद फार्मडी पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए अवेलेबल वर्किंग फील्ड्स, जॉब प्रोस्पेक्ट्स या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड मैं एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ एक वीडियो बनाऊं। तो आज मैं आपको फार्मडी करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताऊंगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, क्लिनिकल या कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक हेल्थ सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंश्योरेंस कंपनीज और हायर एजुकेशन जैसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें फार्मडी पास्ड आउट कैंडिडेट्स अपने लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। आइए हम उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हॉस्पिटल सेक्टर की अगर हम बात करें, फार्मडी पास्ड आउट कैंडिडेट्स के लिए हॉस्पिटल एक इंपॉर्टेंट डोमेन है क्योंकि ये कोर्स ज्यादा क्लिनिकली ओरिएंटेड है, जिसमें स्टूडेंट्स 2 सालों के लिए फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिसमें मेडिसिन का बॉडी पर असर और बॉडी का असर मेडिसिन पर देखा जाता है, पढ़ाया जाता है और 3 साल तक थेरेपेटिक्स की डिटेल स्टडी कराई जाती है। और ये सब हॉस्पिटल सेटअप और उसकी वर्किंग के हिसाब से प्रैक्टिकल तौर पर तैयार और ज्यादातर हॉस्पिटल की वर्किंग की तरफ कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की 6 इंपॉर्टेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल फार्मासिस्ट, दूसरी ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट, इसके बाद तीसरी क्वालिटी सर्विस ऑफिसर, चौथी या फोर्थ है क्लिनिकल फार्मेसी मैनेजर, पांचवी है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और 6th और आखिरी है रिसर्च एसोसिएट। आइए पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लिनिकल फार्मासिस्ट के बारे में बात करते हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट डॉक्टर्स और दूसरे हेल्थ केयर रिलेटेड काम करने वाले प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि पेशेंट्स को दी जाने वाली मेडिसिन से इलाज के परफेक्ट रिजल्ट्स मिल सके। क्लिनिकल फार्मासिस्ट डॉक्टर के साथ वार्ड राउंड्स में हिस्सा लेते हैं। उनके पास मेडिसिन और पॉइजन रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। वो एडीआरस या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, कम्युनिटी सर्विसेज, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस को रोकना और मॉनिटर करना, पेशेंट्स की काउंसलिंग करना, पहले से ली जाने वाली मेडिसिन की हिस्ट्री चेक करना और कोई मॉडिफिकेशंस हो तो सजेस्ट करना, क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज को एस्टैब्लिश करना, उसका मेंटेनेंस करना और इसके अलावा इसके काम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। यानी पेशेंट्स की हेल्थ से रिलेटेड बेहतर फायदा पहुंचाने के अलावा ये क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को खुद की कंट्री में इंटरनेशनल हॉस्पिटल एक्रीडिटेशंस की मंजूरी में भी हेल्प करते हैं। बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हमारे अपने सिटी में मौजूद हैं। ये हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट होती है। अगर हम सैलरी की बात करें तो अर्निंग्स हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड और लोकेशन पर डिपेंड करती है। शुरू में ऑन एन एवरेज हर महीना 12 से 30 हजार रुपये सैलरी फिक्स की जाती है। हॉस्पिटल सेक्टर में फार्मडी पास्ड आउट्स के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट। हमारे कंट्री में हमारे पास ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट के लिए कोई अलग पोजीशन या रोल नहीं है, मगर ये पोजीशन फार्मासिस्ट से मिलता जुलता है, जो तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और पेशेंट्स को मेडिसिन से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन और मालूमात देता है। जबकि हमारी कंट्री में ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही है जो ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट के तौर पर काम करता है। तीसरी जॉब अपॉर्चुनिटी है जो हॉस्पिटल सेक्टर में ज्यादा मायने रखती है, वो है क्वालिटी सर्विस ऑफिसर की। क्वालिटी सर्विस ऑफिसर हॉस्पिटल में फार्मेसी ऑपरेशंस के काम के करने में देखभाल और सपोर्ट के अलावा प्रॉपर रेगुलेशंस को फॉलो करवाने की जिम्मेदारी रखता है। क्वालिटी सर्विस ऑफिसर फार्मेसी की डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन और फार्मेसी प्रोग्राम्स की एक्टिविटी को तैयार करता है और इनको इंप्लीमेंट करवाता है। क्वालिटी सर्विस ऑफिसर सेंट्रल फार्मेसी और करेक्शनल फैसिलिटी में क्वालिटी इंप्रूवमेंट टास्क और क्वालिटी प्रोग्राम्स के चैलेंजेस और इंप्रूवमेंट्स और इंप्लीमेंटेशंस को डिटेली देखता है और उनका विजिलेंस में हिस्सा लेता है। क्वालिटी एश्योरेंस ऑडिट्स, जिसमें ड्रग पैकेजिंग, हैंडलिंग, स्टोरेज, डिलीवरी और एडमिनिस्ट्रेशन जैसी चीजों की जिम्मेदारी भी क्वालिटी सर्विस ऑफिसर पर होती है। इसके अलावा वो प्रोसेस इंप्रूवमेंट मेजर्स को पहचानने में और इंप्लीमेंट करवाने में हेल्प करता है, जिसकी मदद से फार्मेसी सर्विसेज इंप्रूव की जा सकती है। हमारी कंट्री में अभी तक इस रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कोई अलग पोजीशन स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। फार्मडी पास्ड आउट्स के लिए हॉस्पिटल सेक्टर में 4th जॉब अपॉर्चुनिटी है क्लिनिकल फार्मेसी मैनेजर की।
एक क्लिनिकल फार्मेसी मैनेजर हॉस्पिटल फार्मेसी के सारे एस्पेक्ट्स के अरेंजमेंट करने में कारगर होता है। जिम्मेदारियों में रोजाना काम के मैनेजमेंट और ऑब्जर्वेशंस, सबऑर्डिनेट्स को सजेशन देना और फार्मेसी के सेक्शंस के रोजाना काम के लिए अप्रोप्रिएट स्टाफ को ट्रेनिंग देकर उनको काम अलॉट करना शामिल है। इनके काम की ऑब्जर्वेशंस और इनके काम करने में अगर कोई करेक्शन हो तो उसका रिकमेंडेशन देना होता है। हॉस्पिटल पॉलिसीज और मेजर्स को यकीनी बनाना इन पॉलिसीज और रेगुलेशंस को फॉलो करने में एक अहम रोल अदा करता है और इन्फेक्शन कंट्रोल्स के लेवल्स को मेंटेन और बरकरार रखना, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन के तौर पर काम करना और मेडिकल स्टाफ जिसमें मेडिसिन के इस्तेमाल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट और उनकी सेफ्टी, कोई मिस्टेक्स या कंप्लेंट्स को मॉनिटर करना शामिल है। स्टाफ अवेयरनेस और कंट्रोल के लिए मैनेजमेंट की पॉलिसीज को फॉलो करने के लिए जिम्मेदार होता है। मार्केटिंग और वेबसाइट्स की तमाम इंफॉर्मेशन की अपडेट्स और अप्रूवल्स के लिए भी क्लिनिकल फार्मेसी मैनेजर जिम्मेदार होता है। आगे बढ़ते हैं फार्मडी पास्ड आउट्स के लिए फिफ्थ जॉब अपॉर्चुनिटी और वो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। एक फार्मडी पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा या किसी और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हासिल करने के बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन कर सकता है और वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के मैनेजर के पोजीशन पर अपॉइंट हो सकता है। इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना और पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट करना या उनका अप्रूवल करवाना शामिल है। मेजर डिपार्टमेंट्स और एसोसिएट सीनियर स्टाफ पोजीशंस के एस्टैब्लिशमेंट को ऑर्गेनाइज करना और उनको ऑथराइज करवाना, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए मटेरियल, ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एलोकेट करवाना एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंट्रोल को एस्टैब्लिश करना, प्रोमोशनल कैंपेन्स को फॉर्मुलेट और ओवरऑल पर्सनल प्लानिंग को अप्रूव करवाना, मिडिल मैनेजर्स, डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव स्टाफ को सिलेक्शन करना और उनके बीच में और दूसरे डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स में काम को कोऑर्डिनेट करना एक अहम रोल होता है। ऑर्गेनाइजेशंस का एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर ऑर्गेनाइजेशन के फायदे में होने वाले सारे मामलात को स्मूथली हैंडल करना शामिल है। स्टार्टिंग में एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर को मंथली 18 से 20 हजार की सैलरी फिक्स की जाती है। हॉस्पिटल सेक्टर में फार्मडी पास्ड आउट्स के लिए सिक्स्थ और आखिरी अपॉर्चुनिटी है रिसर्च एसोसिएट बनना। हॉस्पिटल में रिसर्च एसोसिएट्स को जूनियर रिसर्च फेलो भी कहा जाता है और धीरे धीरे सीनियर लेवल से होते हुए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के पोस्ट की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। इस पोजीशन के बारे में हम एक डिटेल वीडियो अलग से बनाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। हम इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।